साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 प्रश्नों का हल करेंगे हम, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 प्रश्न बनाना होता है। पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है वह क्या है, तो कहेंगे ब्रेंजक चूर्ण। क्या कहेंगे? ब्रेंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक जो है वह क्या है, तो कहेंगे आयोडीन युक्त नमक जो है NaCl प्लस KlO3। बी में है NaCl प्लस Kl और सी में ऑप्शन दिया हुआ कि A B दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब देंगे A और B दोनों हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक जो है वह क्या है, तो A B दोनों। देख पा रहे होंगे आप लोग, याद कर लेंगे, अच्छा से रट के जाएंगे। हाँ, मिश्र धातु जिनमें 90% Cu और 10% Sn है उनका नाम क्या होगा, कहेंगे कांसा। जिसमें मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है उसका नाम क्या है, कांसा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे, दो। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, दो आबंध पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यशद पुष्प क्या है, यशद पुष्प क्या है, तो यशद पुष्प क्या है, ZNO। यशद पुष्प क्या है, ZNO। छठा क्वेश्चन उच्च वाष्यीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वाष्यीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्यीय अम्लों को सोडियम लवण कहते हैं, तो साबुन को। ठीक, उच्च वाष्यीय अम्लों को सोडियम लवण कहते हैं। साबुन में क्या होता, अम्ल होता। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से कार्बनिक समूह का संकेत कौन है, तो कार्बनिक समूह का जो संकेत है वह कहेंगे ग्रेटर दैन CO। ठीक, यानी CO से कम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है। इसमें से बताना है कि कौन सा यौगिक जो है वह क्या है, यौगिक एल्काइन है। ए में एथीन, बी में मेथेन, सी में एसिटिलीन या डी में क्लोरोफॉर्म। सही जवाब कहेंगे एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है, एल्काइन है। निम्नलिखित में से एसिटिलीन जो है वह क्या है, एल्काइन है। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो याद रखेंगे पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एल्केन के सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन के सामान्य सूत्र क्या है, याद रखेंगे CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन के सामान्य सूत्र CnH2n+2। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 9 होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 12, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह विलयन pH मान कितना हो जाएगा, तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका विलयन pH मान क्या कहेंगे, 7 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला अगर कर दे तो pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कहेंगे 16 हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 होगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से कम किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है इसमें से किस धातु का अयस्क है, Hg का, Fe या Al है कि Zn, कहेंगे Zn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Zn का हो जाएगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो कहेंगे Zn का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। 17 क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, 13 वर्ग के। ठीक, किस वर्ग के, 13 वर्ग के। अगला है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम। याद रखेंगे, रट के जाएंगे बच्चों। बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है। ए में प्रथम पोषीय स्तर का, बी में द्वितीय पोषीय स्तर का, सी में तृतीय पोषीय स्तर का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कहेंगे सी, तृतीय पोषीय स्तर का। बाघ जो उपभोक्ता है कैसा, तृतीय पोषीय स्तर का।
क्वेश्चन नंबर 21, पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्या कहेंगे? पित्तरस का स्राव कहाँ होता है? यकृत में होता है। 21 नंबर का, पित्तरस का स्राव यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? ए में समजात अंग, सही जवाब कहेंगे समजात अंग। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद जो है वह समजात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन पुनः रुद्रम भावन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन पुनः रुद्रम भावन का उदाहरण है? द हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन पुनः रुद्रम भावन का उदाहरण है? द हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, किसी जीव के जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप, बी में फिनोटाइप, सी में विभिन्नता, डी में आनुवंशिकता। सही कहेंगे जीनोटाइप। किसी जीव के जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण को फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण, है ना। क्या याद रखेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक, याद रखेंगे ऋणात्मक जो मानी जाए तो उत्तल दर्पण, धनात्मक होता तो कहते हैं अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो कहेंगे कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होते हैं। याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। परावर्तन का है फिर भी 2 नियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2। 28 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो कहेंगे साइन आई बट्टा साइन आर। सही जवाब साइन आई बट्टे साइन आर। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तल लेंस के आवर्धन किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 30, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो कहेंगे भी बट्टा यू। आवर्धन जब कहे तो भी बट्टा यू, याद रखेंगे उत्तल लेंस का आवर्धन भी बट्टा यू। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कहेंगे 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। 2.42 अपवर्तनांक 2.42। ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो क्या याद रखेंगे? 2, 3, 4, 5। तो कहेंगे 3। एक प्रिज्म जो है 3 सतह से घिरा होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र को छिद्र घिरे रहते हैं? रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं किससे? तो सही जवाब कहेंगे गार्ड कोशिका से। किससे? गार्ड कोशिका से। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कहेंगे CO2। सही जवाब 34 का CO2। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो CO2। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो किस रंग का कहेंगे? तो कहेंगे कौन सा रंग? सही जवाब देंगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे? लाल रंग हो जाएगा ना। कहेंगे कि निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? लाल है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? 36 नंबर, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो सही जवाब इनमें से सब कहेंगे, सिर्फ CO2, ऊर्जा और H2O, यानी कि तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ऊर्जा भी और H2O। ठीक, इनमें से सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल। अगला क्वेश्चन है 37, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, ATP के विस्तारित रूप क्या है? ATP के विस्तारित रूप क्या है? तो कहेंगे एडिनोसिन, क्या है? एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39, स्टोर्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टोर्च के उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो ए में आयोडीन, बी में सेफ्रेनियन और सी में इयोसिन और डी में मेथिलीन ग्लू। तो सही जवाब आयोडीन। स्टोर्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का। 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करती है? सही जवाब क्या देंगे? तो प्रकाश के गुण पर या प्रकाश की मात्रा पर, कि ये भी दोनों पर, कहेंगे दोनों पर, प्रकाश की मात्रा पर भी और प्रकाश के
गुण पर भी। चलिए हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त किए। इसको अच्छा रिजल्ट लाने का अब समय नहीं है, बस रटना ही पड़ेगा, इसलिए रट जाएंगे अच्छा से। ठीक है।